आज मैं आप लोगों को श्रवण पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य दे रही हूँ बच्चों। ये आपके लिए नया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर इसको अच्छी तरह से करिएगा। इसमें आपको क्या करना है सुन लीजिए। आपको 2 पंच पेपर लेने हैं रूल्ड, जिनमें रूल हों दोनों साइड, ठीक है। उसमें सबसे पहले पेज पर अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, विषय लिखना है और श्रवण पर आधारित परीक्षा लिखनी है। मैं पेज बनाकर उसकी फ़ोटो भी भेज रही हूँ और नीचे एक टेबल बनाना है जैसे आप लास्ट ईयर से बनाते आए हैं। तो इस अपठित गद्यांश को मैं बोल रही हूँ, इसको सुनिएगा। मैं इसको लिखित रूप में भी भेज रही हूँ और इसके प्रश्न भी भेज रही हूँ। तो आपको क्या करना है, ये गद्यांश नहीं लिखना है, केवल 5 प्रश्न लिखने हैं। दूसरे पेज पर, पहले पेज पर आपका प्रोफाइल बनेगा पूरा, दूसरे पेज पर 5 प्रश्न लिखे, उनके उत्तर लिखे। लिखने के 2 तरीके हैं, या पहले 5 प्रश्न लिख लीजिए फिर 5 उत्तर, या फिर 1 प्रश्न 1 उत्तर। काम जगह छोड़ के करिएगा, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो मैं इस पैराग्राफ को पढ़ने जा रही हूँ जो श्रवण पर आधारित है, लेकिन लिखने में कोई गलती नहीं हो तो मैं ये पैराग्राफ भी भेज रही हूँ। तो बच्चों सुनिए। संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। मतलब हमारा जो अपना स्ट्रगल है हमें खुद करना पड़ता है, कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मतलब अगर हम परिश्रमी हैं, हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है किसी काम को करने के लिए, हम सोच लेते हैं उसको करते हैं, तो हमारी सफलता का मार्ग आगे आता है, हमारी उन्नति होती है। 2 महत्वपूर्ण बातें स्मरणीय हैं, 2 बातें याद रखिए। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। मतलब जो भी समस्या हमारे साथ है उसके लिए हमें स्ट्रगल करना होता है, उसमें संघर्ष करना होता है। प्रत्येक संघर्ष के परिणाम में विजय निहित होती है, और यदि हम स्ट्रगल करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो निश्चय ही हमें विजय मिलती है। एक अध्यापक ने विद्यालय छोड़ने वाले अपने छात्रों को यह संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। तो जब छात्र उस विद्यालय से जा रहे थे तो अध्यापक ने समझाया था कि तुम्हारी लाइफ आसान नहीं होगी, आगे तुम्हें स्ट्रगल करना होगा, तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी होगी। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चलें। छोटा छोटा काम भी करें तो हम उसे अच्छी तरह करने का प्रॉमिस करें। सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी, तो जब भी हमें सफलता मिलेगी तो हमें निराशा नहीं होगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों को निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है। तो सारी बुक्स जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं, ऐतिहासिक या धार्मिक, और महापुरुषों के अनुभव, उन्होंने कैसे जीवन जिया है, ये हमें बताता है कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है, उनसे डरना नहीं है। मानव धर्म के प्रतिकूल है, तो मानव अगर हम हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम डरें नहीं। अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। यदि हम डरते हैं, बचते रहते हैं काम से, तो हम अपने विकास में क्या खड़ी कर रहे हैं, बाधा खड़ी कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। तो क्या कहते हैं वो, उठो, जागो, बैठे मत रहो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो, उत्साह हो तुम में, साहस हो, तो तुम्हारा संघर्ष तुम्हें विजय तक ले जाएगा। तुम्हारे रास्ते की जो बाधाएं हैं उनको क्या कर देगा, नाश कर देगा। तो इतना ही है ये पैराग्राफ। ये पैराग्राफ मैं आपके पास भेज भी रही हूँ, तो इससे पढ़ के बच्चों एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपके हिंदी देखकर एग्ज़ाम में भी बड़ा दुख होता है, इतने बार बताने के पश्चात भी आप बिंदुओं पर ध्यान नहीं देते, स्पेलिंग्स पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपके देखिए प्रश्न क्या क्या हैं, मैं उन्हें भी पढ़ रही हूँ। संघर्ष के मार्ग पर कैसे चलना पड़ता है, इस पैराग्राफ की सहायता से इसका उत्तर दीजिएगा, अच्छा उत्तर दीजिएगा। प्रश्न और उत्तरों के बीच में खाली जगह छूटी होनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट कार्य है, बहुत साफ सुथरा अच्छा सा होना चाहिए बच्चों। संघर्ष का क्या परिणाम होता है, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है, विद्यालय से जाते हुए छात्रों से अध्यापक ने क्या कहा।
चौथा प्रश्न है, समस्त ग्रंथों और महापुरुषों का निष्कर्ष क्या है? पांचवा प्रश्न है, संघर्ष के विषय में महात्मा बुद्ध के क्या विचार हैं? तो ये सारे मैंने आपको पढ़ के भी बताए हैं, समझा के भी बताए हैं। तो इस तरह से बच्चों आज आपको क्या करना है, आज आपको पंच रूल्ड 2 पेपर लेने हैं। पहले पेपर पर अपना पूरा प्रोफाइल बनाना है जैसे आप लास्ट ईयर बनाते आ रहे हैं। दूसरे पेपर से प्रश्न उत्तर स्टार्ट करने हैं। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो 5 प्रश्न पहले लिख लीजिए, फिर 5 उत्तर लिखिए उनके अलग अलग अच्छी तरह से, या 1 प्रश्न 1 उत्तर, जैसे आपको ठीक लगता है। लेकिन आपकी राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए। प्रश्न और उत्तर की इंक भी अलग अलग होनी चाहिए, ब्लैक और ब्लू, जिससे पढ़ने में वो साफ नज़र आए और मैं आपको अच्छे मार्क्स दे सकूँ। तो इस तरह से आज का हमारी कक्षा यही है बच्चों कि हमें ये प्रोजेक्ट बनाकर जब भी हमें अपनी कॉपी जमा करनी होगी तो उसके अंदर आपका हिंदी प्रोजेक्ट भी होना चाहिए, जिसे मैं रोल नंबर वाइज कलेक्ट करूँगी। ये आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको काम समय से करके देना है, मुझे दोबारा इस काम के लिए किसी से कहना ना पड़े। तो इस तरह से बच्चों अपना ध्यान रखिए, अपना काम करिए, हम हर कदम पर आपके साथ हैं। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और वैसे 8th के बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पहले भी ये काम कर चुके हैं। तो इस तरह से आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू 8th क्लास।